मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 का कबीर द्वारा रचित साखिया का अर्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साखिया में दोहा नंबर 1 है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनतन जाही। इसका अर्थ है कि संत कबीर कह रहे हैं कि जैसे मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे दूसरी जगह उड़कर नहीं जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भौतिक संसार में अपने को बांधे रखता है। वह ईश्वरत्व के भाव को नहीं समझता है। दोहा नंबर 2 है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि एक प्रेमी भक्त है और एक प्रेमी ईश्वर है, अर्थात भक्त भगवान को खोजता फिरता है, लेकिन भक्त को भगवान नहीं मिल पाते हैं, और यदि उसे भगवान मिल गए तो उसके जीवन में जो कष्ट है अर्थात विष है वो अमृत में बदल जाएगा, अर्थात उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोहा नंबर 3 में है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूकन दी झक मारी। इसका अर्थ है कि संत कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज दुलीचा डाल के ही करना चाहिए, अर्थात ज्ञान को सरलतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए। संत कबीर ने संसार के लोगों को कुत्ते की उपमा दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे कुत्ते लोगों को देखकर भूकते हैं, उसी प्रकार संसार के लोग आपको देखकर बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों को आप अनदेखा कर दें, अर्थात उनकी बातों को न मानें। दोहा नंबर 4 है कि पखा पखी के कारणी सब जग रहा भूलान निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि मनुष्य पक्ष और विपक्ष में ही अपने को भुला देता है, अर्थात मनुष्य राम और रहीम में ही अपने को खो देता है। जो मनुष्य राम और रहीम को एक मानकर अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, बुद्धिमान लोग उसे ही सही संत का दर्जा देते हैं। दोहा नंबर 5 है। हिंदू मुआ न राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर स्वजीवता दुह के निकट न जाई। इसका अर्थ है कि संत कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो मनुष्य दोनों के को एक मानता है वही मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है, विद्वान है और भक्त है। दोहा नंबर 6 में है। कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम।
इसका अर्थ है कि संत कबीर कहते हैं कि आप या तो राम को भजें या रहीम को भजें या काशी जाएं, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ समान ही है। जैसे गेहूं को पीसने पर आटा बनता है और उसी आटा को बारीकी से पीसा जाता है तो मैदा बनता है, लेकिन ये दोनों का प्रयोग खाने में ही आता है। अर्थात आप राम को भजें या रहीम को भजें या काशी जाएं, लेकिन आप भज रहे हैं केवल ईश्वर को ही, क्योंकि सभी एक ही रूप है। अब दोहा नंबर 7 है कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म प्रधान है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उससे उसकी गिनती अच्छे मनुष्यों में होती है, और जो खराब कर्म करता है वह बुरा मनुष्यों में गिनती होता है। अर्थात कुल कोई भी हो, लेकिन अगर ऊंचे कुल में ही है, अगर वह कर्म खराब करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा कर देते हैं, और जो नीचे कुल में भी जन्म लिया है और उसका कर्म अच्छा है तो उसे लोग अधिक महत्व देते हैं। जैसे सोने के घड़ा में यदि शराब भरा हुआ हो तो वह शराब ही कहलाता है। यह रहा साखिया का अर्थ। अब मैं आपको दूसरे वीडियो में शब्द का अर्थ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।